अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का मेरा टॉपिक है मियाँ बीवी के हकूक़, यानी एक दूसरे के हकूक़, बीवी का मियाँ पर और हक कितना है और मियाँ का बीवी पर। जब मियाँ बीवी निकाह में आ जाते हैं, एक दूसरे के हकूक़ का ख्याल रखना, बात को मानना, यानी बीवी अपने शोहर की बात को माने, शोहर बीवी को इज़्ज़त का दर्जा दे, तब गाड़ी चलती है सही सिमत पर, वरना बिगाड़ ही बिगाड़ है। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का प्रोग्राम बना तो अल्लाह ताला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा कि जाकर ज़मीन से मिट्टी लेकर आ। जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम मिट्टी लेने गए तो मिट्टी ने वास्ते डाले, मिन्नतें की कि ए जिब्राईल मुझे ना लेकर जाना। जिब्राईल अलैहिस्सलाम वापस चले गए। फिर अल्लाह ताला ने मीकाईल और इसराफील को भेजा कि ज़मीन से मिट्टी लाओ, वो भी वापस मुड़ कर चले गए। फिर अल्लाह ने मुलकुल मौत अलैहिस्सलाम को मिट्टी लेने भेजा। मिट्टी ने फिर वास्ते किए, मिन्नतें की कि मुझे ना लेकर जाओ। मुलकुल मौत ने कहा कि मुझे अल्लाह पाक का हुक्म है, मैं ये काम ज़रूर करूँगा। मुलकुल मौत ने पूरी ज़मीन से जगह जगह की मिट्टी, कहीं सफ़ेद रंग की मिट्टी, कहीं स्याह रंग की, कहीं ब्राउन रंग की मिट्टी थोड़ी थोड़ी लेकर अल्लाह पाक के पास गए तो अल्लाह करीम ने इस मिट्टी को पानी डालकर अपनी कुदरत से हाथों से गूंद कर बंदा बनाया, यानी इंसान बनाया। फिर कितनी देर तक इस मुजस्मे को पड़ा रहने दिया। शैतान बेईमान मुजस्मे के पास से गुज़रता और पेट को बजाता और साथ ही कहता, अगर रब ने मुझे इस पर मुसल्लत किया तो मैं इसको पेट से ही काबू करूँगा। अब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, नूरियों से सजदा करवाया, जन्नत के अंदर बसाया, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम अकेले हैं, उनका दिल नहीं लगता। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम में से इनकी बीवी पैदा की। एक दिन आदम अलैहिस्सलाम सो रहे थे, उनकी बाईं पसली से नौजवान हव्वा पैदा फरमा दी। जब आदम अलैहिस्सलाम उठे तो उनसे पूछा, आप कौन हैं? अम्मा हव्वा अर्ज़ करती है, मैं तेरी बीवी हूँ। अल्लाह पाक ने हव्वा रज़ी अल्लाह अन्हु को बग़ैर माँ के और ईसा अलैहिस्सलाम को बग़ैर बाप के पैदा किया। सुबहान अल्लाह। अल्लाह पाक ने कितने अजीम रिश्ते बनाए। ये बात बहुत लंबी है, क्योंकि ये किस्सा बहुत लंबा है, लेकिन मैं मुख्तसर बताती हूँ। आप यहाँ देखेंगी नेक बीबियाँ कैसी होती हैं। मैं आज हमारे घर में कैसी होती हैं। आज हमारे घर में बड़े फितने झगड़े पड़े हुए हैं। कहीं सास बहू का झगड़ा है, कहीं मियाँ बीवी का झगड़ा है, कहीं देवरानी और जेठानी के साथ लड़ाई है। बाज़ जाहिल बेवकूफ़ खामद कहते हैं, औरत का क्या है, ये तो पाँव की जूती है। ऐसा हरगिज़ नहीं, औरत आँखों का सुकून है। अल्लाह ताला ने इससे नबी और वली पैदा किए, इसको माँ का दर्जा दिया। इस तेरी बीवी के पाँव के नीचे तेरी औलाद के लिए अल्लाह ताला ने जन्नत रख दी और तू उसको पाँव की जूती कहता है। किसी ने मेरे आका अलैहिस्सलाम से पूछा कि सबसे अच्छा आदमी कौन है, कौन सा इंसान बेहतर है, जिसका कारोबार चले वो अच्छा है या जो खूबसूरत हो वो अच्छा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, खैरुकुम ली अहलिही। ऐ मेरे प्यारे सहाबा, तुम में से अच्छा वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा हो, जो अपनी बीवी बच्चों के लिए अच्छा हो, अपने रिश्तेदारों के लिए अच्छा हो, अपने माँ बाप के लिए अच्छा हो। मियाँ बीवी की ज़िंदगी अच्छी गुजर जाए तो रहमान खुश होता है। ये निकाह इतने पक्के होते हैं कि कल क़यामत के दिन दोनों मियाँ बीवी इकट्ठे जन्नत में भी होंगे। वीडियो लंबी हो रही है क्योंकि आप मेरी बहनें पूरी वीडियो सुनती नहीं। नेक्स्ट वीडियो में हिस्सा दो में मैं आपको बीबियों के किस्से बताऊंगी कि उन्होंने अपने खामद का किस तरह कहा मानकर किस तरह जन्नत में घर बना लिए।
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔